भारतीय स्टेट बैंक की चौरई शाखा पर एक किसान के साथ बड़े स्तर की वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित किसान अर्पित राय निवासी राय कृषि फर्म चांद रोड चौरई ने इस मामले की शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग लोकपाल भोपाल से की है। केसीसी ऋण के नाम पर लिए गए कोरे चेक। शिकायत के अनुसार अर्पित राय की ग्राम घोघरी तहसील चौरई स्थित लगभग 11.503 हेक्टेयर कृषि भूमि के आधार पर केसीसी ऋण स्वीकृत किया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एसबीआई चौरई शाखा के ऑन रोल कर्मचारी गोविंद बंदेवार से संपर्क किया, जिसने तत्कालीन शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा और फील्ड ऑफिसर सुखनंदन डहरिया से संपर्क करने की बात कही। आरोप है कि ऋण प्रक्रिया के दौरान गोविंद बंदेवार ने ऋण सुरक्षा के नाम पर 4 हस्ताक्षरित कोरे चेक लिए। 45 लाख का ऋण 24 घंटे में खाते से उड़ गए पैसे। दिनांक 29 जनवरी 2025 को किसान के खाते में 45 लाख रुपए ऋण राशि जमा हुई, लेकिन अगले ही दिन से बिना किसान की जानकारी के रकम अन्य खातों में स्थानांतरित होने लगी। 30 जनवरी 2025 21,50,000 रुपए रतिराम वर्मा के खाते में। 17 फरवरी 2025 7 लाख रुपए अर्पित ट्रेडर्स, 10 लाख रुपए भूमि ट्रेडर्स, 5 लाख रुपए जितेंद्र शर्मा, इस प्रकार कुल 43,50,000 रुपए किसान के खाते से निकाल लिए गए। बैंक अधिकारियों के टालमटोल भरे जवाब जब किसान ने इस पर आपत्ति जताई तो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों गोविंद बंदेवार द्वारा यह कहकर मामला टाल दिया गया कि जिन खातों में राशि भेजी गई थी वे खराब खाते थे और जल्द ही पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कई महीनों तक लगातार संपर्क के बावजूद राशि वापस नहीं की गई। नवंबर 2025 में शाखा प्रबंधक ने ऑडिट का हवाला देकर किसान को दिसंबर में आने को कहा। बाद में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गोविंद बंदेवार अब बैंक का कर्मचारी नहीं है और चेक उसी को दिए गए थे। अन्य ग्राहकों से भी धोखाधड़ी की बात सामने आई। बैंक के अन्य कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार गोविंद बंदेवार पर अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिसके चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया। वहीं जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ उन लोगों ने भी किसान को सीधे बैंक से संपर्क करने की बात कही। गरीब किसान ने बैंकिंग लोकपाल से लगाई गुहार। पीड़ित किसान अर्पित राय ने बताया कि वह गरीब किसान है और उसकी आजीविका पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। इतनी बड़ी राशि निकल जाने से उसके परिवार पर आर्थिक संकट में आ गया है। उन्होंने बैंकिंग लोकपाल से मांग की है कि एसबीआई चौरई शाखा की भूमिका की जांच हो, दोषी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, किसान को उसकी पूरी राशि वापस दिलाई जाए। मामले ने खड़े किए बैंकिंग प्रणाली पर सवाल। ये मामला बैंकिंग सिस्टम में किसानों की सुरक्षा, आंतरिक निगरानी और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें बैंकिंग लोकपाल की जांच और कार्रवाई पर टिकी है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। मैं चौरई का रहने वाला हूँ। 29 जनवरी को मैंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौरई से केएसआर करवाया था, किसान समृद्धि ऋण जो लगभग बड़े किसानों के लिए होते हैं। उसमें मेरे लिए 45 लाख रुपए की रकम मैंने लोन ली हुई थी अपनी कृषि भूमि में। 30 तारीख को मेरे खाते से 23,50,000 रुपये निकाले गए। इसी तरीके से 17 फरवरी को भी लगभग 22 लाख रुपए निकाले गए। इस तरीके से 43.5 लाख रुपए मेरे खाते से निकाले गए थे। जब मैं बैंक में जाके पूछा कि ये पेमेंट का अंतरण किया हुआ मेरे द्वारा तो नहीं किया गया है, तो उन्होंने बताया कि कुछ खातों को मेंटेनेंस करने के लिए जो उनके एनपी खाते होते थे जो ख़राब हो रहे थे, मैनेजर साहब का ये कहना था कि जो खाते ख़राब हो रहे हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए ये पैसा निकाला गया है। फिर मैंने ध्यान कुछ समय रुक गया मैं। इन लोगों ने एक्चुअली में मुझसे 4 चेक लिए थे सीरियल वाइज, 12, 13, 14 और एक एक करके इन्होंने इससे विड्रॉल किया था, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना चौरई में, आरबीआई को भी, इनके सीजीएम ऑफिस भोपाल में भी की है, छिंदवाड़ा में भी की है और आज जनसुनवाई में भी मैंने इसका आवेदन प्रस्तुत किया है। क्या बोल रहे थे मैनेजर कि क्यों आपका पैसा निकला और फिर कुछ बात हुई आपके? मैनेजर से मुलाकात करने के बाद मुझे ये चीज़ जानकारी मिली कि कुछ उन लोगों के जो कुछ खाते खराब हो रहे हैं उनका कहना ये था, और इसमें गोविंद बंदेवार जो उसका ऑन रोल कर्मचारी ये भी शामिल है। इन्हीं लोगों के कहने पे ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ। बैंक में जैसे आम लोग पैसा रखते हैं, आपका पैसा और जो आपने भी चेक रखा था वो उन्होंने विड्रॉल करा लिया। जी जी बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि बैंकों में सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो चेक मुझसे लिए गए थे वो सुरक्षा, जो लोन था मेरा उसको सुरक्षित करने के लिए ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किए हुए लिए गए थे। अब क्या है आपके आगे की रूपरेखा ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेके निवेदन कर रहा हूँ मैं सभी लोगों से, जिन लोगों जहाँ पे शिकायतें की हैं कि जो मेरा पैसा जिस तरीके से लिया गया और जिन लोगों के खातों में इन लोगों ने पहुंचाया उन लोगों को मैं जानता भी नहीं। जिनको ट्रांसफर किया उनकी कोई लेना देना, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, ना मेरा कोई लेन देन नहीं है उन लोगों से। मेरा नाम अर्पित राय है, मैं चौरई जिला छिंदवाड़ा से।